सो हेलो एवरीवन, आई होप एंड बिलीव कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द एजुकेटेड इंडिया। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स के क्लास 11 का सेकंड चैप्टर, या फिर जहां से हमारी फिजिक्स क्लास 11 की भी स्टार्ट होती है। स्टार्ट तो यूनिट एंड मेजरमेंट से ही होती है, लेकिन मतलब जनरली मतलब जहां से क्वेश्चन वगैरह बनते हैं उसी टॉपिक का नाम आता है क्या, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स अपने आप में बहुत ही खतरनाक चैप्टर है। हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आप जेईई एग्जाम ले लो या फिर नीट एग्जाम ले लो या फिर क्लास ट्वेल्व में भी इसका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आ जाता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी इसका आ जाता है। काइनेमेटिक्स से ही जुड़ते जुड़ते एनएलएम में आ जाता है, तो एलएलएम क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स में भी आ जाती है। तो एलएलएम और काइनेमेटिक्स दोनों एक साथ उपयोग होती है क्लास ट्वेल्थ के किसमें, फिजिक्स में। तो हम लोग 11th के सेकंड चैप्टर यानी काइनेमेटिक्स का आज आगाज कर रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली जो होता है, स्टार्ट करता हूं मैं। हम काइनेमेटिक्स जो है बेसिकली दो भागों में, जैसे हमें दो भागों में करके पढ़ाया जाता है। दो कई 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 लोग तो तीन करके, तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि तीनों पार्ट्स काइनेमेटिक्स के हैं। तो काइनेमेटिक्स ही हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर का नाम रहेगा। तीन पार्ट्स अलग अलग कौन है, आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तीन पार्ट्स वो कौन कौन जो है वो अलग करके पढ़ाया जाता है आपको। तीन पार्ट्स आपको कौन कौन अलग करके पढ़ाया जाता है। तो पहला तो आपको पढ़ाया जाता है मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन करके आपको एक पहला पार्ट पढ़ाया जाएगा। फिर दूसरा पार्ट आपको पढ़ाया जाता है मोशन इन ए प्लेन। क्या पढ़ाया जाता है, मोशन इन ए प्लेन आपको पढ़ाया जाता है। फिर तीसरा आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाया जाता है, रिलेटिव मोशन पढ़ाया जाता है, रिलेटिव मोशन आपको पढ़ाया जाता है। तो ये जो तीन पार्ट जो अभी आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये काइनेमेटिक्स का ही तीनों पार्ट है। इसको कई कई स्कूलों में या फिर कई कई जगह मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब भी पढ़ा सकते हैं, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन तीनों एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बेकार में मतलब तीनों एक चैप्टर तीन को अलग अलग क्या करने की जरूरत, एक ही में रहेगा तो सबसे बेटर रहेगा। तो हम लोग अभी के टाइम पे मतलब आज हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, फिर मोशन इन ए प्लेन स्टार्ट करेंगे, फिर रिलेटिव मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको मैं डस्ट कर देता हूं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट। ओके, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम लोग को समझना होगा मोशन और पोजीशन की चीजों को। मोशन, पहले तो हम लोग मोशन पे बात करते हैं। मोशन किस पे, मोशन पे बात करेंगे। मोशन यानी गति। मोशन क्या होता है, कई लोग कह देते हैं मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ हूँ, ऐसा मैंने चला यूं, तो ये क्या होगा, मोशन हो गया। क्या, तो सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मैं चल रहा हूँ, तो ये मेरी क्या हुई, मोशन हुई। नहीं यार, कोई बॉडी है, ये जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने हवा में कर दिया तो ये मोशन है। मतलब एक स्पे मतलब एक क्या मतलब ये चीज गति में है तो हाँ ये मोशन। एक स्पेसिफिक क्या डिफिनेशन नहीं बोलते हैं, जैसे कि नहीं होता है कि आसान भाषा में बोल दिया हाँ हो गया। कोई स्पेसिफिक डिफिनेशन बताओ मोशन की, सब तो यही कहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर कोई बॉडी चाहिए या फिर ले लो, अगर कोई वस्तु किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर कोई वस्तु किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वक्त के हिसाब से अपनी पोजीशन में चेंज ला रही है तो उसे हम मोशन कहते हैं। ध्यान से सुनना, अगर कोई वस्तु, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक, ये क्या है, एक बॉडी है, या फिर मान लो एक पर्सन है। ओके, इसको हटाते हैं, एक पर्सन है, एक पर्सन है, मान लो ये एक पर्सन है, ठीक। अगर कोई वस्तु किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, मान लो ये ऑब्जर्वर है, इसको देखने वाला कौन है, ऑब्जर्वर है,
ऑब्जर्वर है और ये क्या है, वस्तु है। वस्तु बॉडी लिख लो। तो अगर कोई वस्तु किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वक्त के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, पोजीशन को अपनी चेंज कर रही है, इसको पोजीशन को अपने चेंज कर रही है, तो वो क्या होता है, मोशन होता है। तो यहां आप देख सकते हैं फिगर में कि ये जो बॉडी थी पहले यहां थी, t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे यहाँ पे आई। ये ऑब्जर्वर उसको देख रहा था, उसको नहीं पता था कि मैं मोशन में हूं, मैं तो चल रहा हूं सिंपली, लेकिन इस ऑब्जर्वर को पता था कि वो मोशन में है। तो ये ऑब्जर्वर डेफिनेशन बताता है कि अगर कोई वस्तु किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वक्त के हिसाब से अपनी पोजीशन बदलती हो, बेसिकली इसमें पोजीशन का बदलाव होना चाहिए, पोजीशन का बदलाव होना चाहिए, पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होना चाहिए, पोजीशन का बदलाव होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये होना चाहिए। तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि अगर कोई बॉडी किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वक्त के हिसाब से अपनी पोजीशन में बदलाव लाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। सिंपली ये चीज हमारी मोशन की है। अब आते हैं पोजीशन, ध्यान से सुनना यार, पोजीशन क्या बला है, पोजीशन किस बला का नाम है। तो पोजीशन मान लो कि क्या किसी से पूछा गया तो क्या मतलब कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, फिर यहां से यहाँ पे गया, तो ये मेरी पोजीशन है, यहाँ पे था फिर यहाँ से आ गए, हाँ ये तो मेरी पोजीशन है कि हाँ मेरी पोजीशन में बदलाव आ गई, वहां पे मान लो कि ए पे था तो यहाँ पे मैं बी पे आ गया, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे कि ये ठीक, ये कोऑर्डिनेट है, तो अगर मान लो कि यहां से एक आर वेक्टर ऐसे जा रहा है, जैसे आप पैरेललोग्राम ही ले लो, छोड़ो इसको, पैरेललोग्राम ही लेते हैं, पैरेललोग्राम ही ले लेते हैं भाई। तो पैरेललोग्राम आप कैसे लेते हो, देखो आप ऐसे से करते हो यूं, और इसको आप ऐसे कर देते हो, तो ये जब आप बनाते हो तब जाके आपका ये वाला निकलता है, ठीक है। ये आप बनाओगे तब जाके आपका ये वाला निकलेगा, ये आपका क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया, आर वेक्टर। और मान लो कि ये जो एक्स एक्सिस के हैं इसको हम ए वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर आप पढ़े ही होंगे, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर। इतना तो इलेवन में सब लोग जानते हैं यार, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो ये इसकी क्या निकली, बेस से इसकी क्या निकली, पोजीशन निकली भाई। तो ये आर वेक्टर क्या आ गया मेरा, पोजीशन ये ही, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये इसकी पोजीशन है, क्या ही पोजीशन। तो पोजीशन अब ये मत कह देना भाई यहां से यहाँ पे आया, ए से बी पे आया तो पोजीशन चेंज होगी, नहीं। मतलब कि पोजीशन का मतलब क्या है कि उसकी जो पोजीशन है, ये आर वेक्टर जो है, जब भी हम पैरेललोग्राम पे ड्रॉ करते हैं तो ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ रहता है और वाई जो है वर्टिकली, ये जो वाई वर्टिकली आपको दिख रहा है, बी वेक्टर रहता है। जब लोग आर वेक्टर निकालते हैं तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है, ये इसका फॉर्मूला है पोजीशन का, ये इसका फॉर्मूला है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये पोजीशन यहाँ से निकलती है। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लो, उसके बाद मैं टेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अब पोजीशन, मोशन और पोजीशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। इस पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनना यार, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही सरल भाषा में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताने जा रहा हूं, ठीक है। मान लो इधर ही बताता हूं, ठीक है। मान लो ये एक क्रिकेट ग्राउंड है, ये एक क्रिकेट ग्राउंड है, क्या है ये, क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है।
ये क्रिकेट ग्राउंड है और यहाँ एक इस ग्राउंड के बगल में यहाँ एक छोटा सा घर है, होम हाउस लिख देता हूँ, हाउस है। बहुत ही खड़ूस आंटी का, बहुत ही खड़ूस आंटी का क्या है, घर है यहाँ पे। तो यहाँ आप लोग क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, ठीक। और यहीं पे है, ये चारों ओर से बाउंड्री मारा है, बाउंड्री के बाहर उनका घर है। रोड जो है ऐसे यूं गया है, यूं ऐसे गया है आंटी के घर से, आंटी के घर से ऐसे गया है, ठीक। आंटी के घर से ऐसे गया है रोड, और ये इनका घर है और ये ऊपर छत है, ठीक। तो आप यहाँ पे खेल रहे थे, तो किसी ने बॉल मारी, जब फेंकते वैसे, तो जो बैट्समैन था उसने ऐसे बल्ला घुमाया, मारा हो, तो मारा जब, तो वो बॉल जो है चली गई कहाँ पे, उस आंटी के छत पे। जब वो बॉल मारा तो वो चला गया कहाँ पे, आंटी के छत पे चला गया वो बॉल। तो जब आंटी के छत पे गया तो अब सब बोले कि अरे यार, ये तो उनके छत पे गया तो बॉल तो मिलेगा ही नहीं, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा बॉल का। तो सब लोग ऐसे बैठ गए, तो उनमें से किसी को बहुत ही मतलब उतावला होता है कि हाँ मुझे खेलना है, खेलना है, क्रिकेट का जुनून होता है भाई। तो वो बोला कि मैं बॉल लाता हूँ, मैं बॉल लाता हूँ। तो उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मैं इस ग्राउंड के बाउंड्री से ऊपर चढ़ गया तो मुझे बॉल जल्दी मिल जाएगी, ग्राउंड के बाउंड्री से चढ़ गया तो बॉल मुझे जल्दी मिल जाएगी। लेकिन आंटी की देख ली तो बहुत मार मारेंगी। फिर सोचा कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा रास्ते से, जिसमें पाथ मुझे पता है, रास्ते से अगर मैं जाऊंगा तो मैं आराम से ला दूंगा, आंटी नहीं बोलेंगी, प्यार से दे देंगी, अगर शायद दे दी तो वही सोच रहा था कि अगर ये देखो, अगर ये ऐसे गया, ये रास्ता फॉलो करते हुए, अगर ये रास्ते में गया ऐसे 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 तीन पास्ट पास, तो इसने क्या किया, डिस्टेंस को कवर कर लिया। डिस्टेंस क्या किया, कवर कर लिया, डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। COV, थैंक यू। इसने डिस्टेंस को क्या कर दिया, कवर कर लिया। अगर इस बाउंड्री से वो छत पे गया होता तो वो उसने डिस्प्लेसमेंट को कवर कर लिया हो। भाई मैं डिस्प्लेसमेंट, आज क्या हो रहा है यार, डिस्प्लेसमेंट की इंग्लिश भूल जा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट को कवर कर लेता, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को वो कवर कर लेता, ठीक है। तो अगर ये पूरा टोटली जो रास्ता था आंटी के घर को अगर वो कवर करता था, डिस्टेंस को कवर करता, अगर ये बाउंड्री से ऊपर छत पे जाता तो ये डिस्प्लेसमेंट को कवर करता। तो डिस्टेंस क्या होता है कि जब भी कभी लॉन्ग पाथ ट्रेवल करते हैं हम लोग, लॉन्ग पाथ ट्रेवल करते हैं तो उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और शॉर्टेस्ट ट्रेवल बाय बॉडी फाइनल पोजीशन एंड माइनस इनिशियल पोजीशन, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो यही मेरे बताने का आपको मकसद था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। यहां से थोड़ी बहुत आपके अंदर क्लैरिटी आ गई होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ओके, ठीक है। तो हम लोग इसके डिफिनीशन तक जा सकते हैं। डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं कि मतलब कि टोटल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टोटल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। और यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, टोटल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। यहां तक तो ठीक है। इन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, यहां से इसका फॉर्मूला आता है एस वेक्टर में आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान से सुनना है। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव क्यों नहीं होता है, ये क्या भला है, मतलब क्यों नहीं होता है, आप ऐसे ही कह दिए, मतलब भाई सोचना तो पड़ेगा ना, डिस्टेंस क्यों नहीं नेगेटिव होता है। ध्यान से सुना यार, मान लो कि ये जो आदमी है, ये जो बंदा है, ये ऐसे गया पास आगे 5 मीटर, ठीक है।
फिर ये इधर आ गया 5 मीटर इधर। मान लो मैं यहाँ से यहाँ गया 2 मीटर, फिर यहाँ से ऐसे लौट के आ गया, तो डिस्टेंस तो मेरी नेगेटिव कहाँ हुई यार? मैं सीधा गया फिर इधर आ गया, ऐसे गया। और डिस्टेंस का मतलब जुड़ना, टोटल पाथ को ये काउंट करता है। आप जितना चलो, जितना मन जी कितना चलो, आप सबको ही जोड़ता जाएगा, नेगेटिव नहीं करता जाएगा। जीरो तक जा सकता है, जीरो तक जा सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं करेगा। इसके अंदर ये बड़ा ईमानदारी है, नेगेटिव आपको नहीं जाने देगा। नेगेटिव आपके बारे में सोचता ही नहीं, समझ रहे हो? नेगेटिव सोचेगा ही नहीं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये भी चीज। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस देखो, हिंदी इंग्लिश लिखता हूं मैं, यहां भी वही लिखूंगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ये हमेशा किसमें, पॉजिटिव या फिर आपको जीरो के फॉर्म में मिलेगा। आपको पॉजिटिव और जीरो के फॉर्म में मिलेगा। और इसका जो ग्राफ है कभी भी डिक्रीज नहीं होता। जब नेगेटिव में नहीं रहेगा तो डिक्रीज कहां से होगा, हमेशा इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट तो इसका उल्टा रहेगा, क्या रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। ये नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, तीनों चीज होती है। ये इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। अब बात आती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है जी, ध्यान देना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है वो क्या होता है। मैं भाई, मैं बार बार डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग क्यों बोल रहा हूँ। जो रिलेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है, यानी कभी कभी बड़ा भी हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। ओके, तो ये इसका रिलेशन रहता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में था। आई होप सो कि इसको आप लोग अच्छे समझे होंगे, तो नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको डस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब लोग हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ चुका। अब स्पीड एंड वेलोसिटी पे चलते हैं। इस पे यार, स्पीड और वेलोसिटी पे चलते हैं। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी समझते हैं। स्पीड क्या होता है कि टोटल लेंथ, मतलब जितनी, जैसे डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस में क्या था कि टोटल जो पाथ होता है, पाथ ले लो या फिर लेंथ बोलो, जितनी किसी वस्तु, हिंदी में जैसे मैं बोलूं, किसी वस्तु द्वारा जितनी चली गई लंबाई हो या फिर जितनी लेंथ हो, उसकी जितनी लंबाई हो, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। साफ साफ सूत्र आएगी। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, हम सब लोग मतलब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज, क्या बोल सकते हैं आप कि टोटल डिस्टेंस, एक सेकेंड में, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी with respect to time is called speed, is called speed। उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड की जो यूनिट होती है, यूनिट जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। डायमेंशन इसके भी जान लो आप, डायमेंशन, डायमेंशन निकालना बताया वीडियो में, सब कुछ वेक्टर भी निकालना बताया, वो सब कुछ बताया, आप देखोगे तब तो। डायमेंशन जो होता है वो LT के पावर -1 होता है इसका। अच्छा ये बताना
कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो स्पीड नेगेटिव होगा क्या? क्या कभी कोई गाड़ी -5 मीटर प्रति सेकंड से जाएगी क्या? क्या कोई बॉडी या फिर कोई रेसर कार -35 मीटर प्रति सेकंड से जाएगी क्या? या फिर 135 मीटर प्रति सेकंड नेगेटिव में जाएगी क्या? क्या इसका ग्राफ नेगेटिव में जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना भाई, नहीं जाएगा। तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ये हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है, हमेशा इंक्रीजिंग। वेलोसिटी पे आते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हम बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एक इसका स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड भी फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी फॉर्मूला होता है, वो भी अभी बताते हैं। पहले स्पीड और वेलोसिटी अच्छे से समझिए। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, तो इसका आप लिख सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय बॉडी, ट्रैवल बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, अरे डिफिनीशन होता है। यूनिट से, यूनिट इसकी क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है। डायमेंशन इसका भी सेम होता है स्पीड के जैसे, क्या होता है? एल टी के पावर -1, क्या होता है? एल टी की पावर -1 होता है। स्पीड कैसे, स्पीड जो है नेगेटिव नहीं होता, वेलोसिटी कैसे नेगेटिव, वेलोसिटी कैसे नेगेटिव हो सकती है? तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, ये कौन सी बात हुई? मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। अरे भाई स्पीड जो है हमेशा क्या है कि जैसे गाड़ी उड़ी ये सब वाहनों की स्पीड बताता है, वेलोसिटी हमेशा किसी पर्सन की या फिर इस मार्कर को 10 मीटर प्रति सेकंड में फेंक दिया, या ऐसे इन सब चीजों के लिए ये यूज किया जाता है वेलोसिटी का। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या आता है? नेगेटिव आता है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? अपनी नेगेटिव होगी। तो इसका भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये भी क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये भी होता है। इंक्रीजिंग भी होता है, एक सेकेंड, इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही होता है। अब आते हैं इसके एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि डेल, डेल एस अपॉन में या फिर डेल आर कर लो, अपॉन में डेल टी होता है, ठीक है। डेल आर अपॉन में डेल टी होता है। फिर क्या बोलते हैं आपको? इंस्टेनियस वेलोसिटी की बात कर लें, इंस्टेनियस वेलोसिटी की बात कर लें हम लोग, तो वो होता है कि डी आर अपॉन में डी टी होता है, डी आर अपॉन में डी टी होता है, ठीक है। फिर यहां बात कर लेते हैं किसकी? एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। फिर बात कर लेते हैं इंस्टेनियस स्पीड की, तो ds अपॉन में dt होता है, ds अपॉन में dt होता है। तो ये आप जो वेलोसिटी स्पीड जो पढ़ रहे हो, ये हमारा आज का जो है पूरा एकदम क्या है कि आपको कल क्या तैयार करके आना है, कल आपको रिवीजन क्या करके आना है कि मोशन जान लो, पोजीशन जान लिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और फिर वेलोसिटी, स्पीड हो गया, तो ये सब चीजें आप जान ली, इसको बस आपको रिवीजन करके आना है। कल इन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कल आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चन करना पड़ेगा। एवरेज स्पीड निकालना होगा किसी का, एक कार्ड जैसे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन आपको क्या देगा, दे सकता है, मान लो कि दे दिया कि ए बॉडी इज फर्स्ट, मतलब कि मान लो कि एक बॉडी है 30 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है t1 समय में,
ठीक, और 30 मीटर गया, 30 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, 30 मीटर गया, T1 टाइम है, फिर स्टॉप अ ब्रेक, उसने ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद फिर उसने स्पीड V2 से गया कितने, मान लो V2 तुमको नहीं दिया, बस V2 हो जाए, फिर कितने 60 मीटर गया, फिर T2 तुमको दिया है, T2 समय में, तो वहां तुमको वेलोसिटी निकालना होगा, T1 निकालना होगा, T2 निकालना होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तुमको निकालना होगा। फिर तुमको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे पूछेगा, एक मान लो ये पाइथागोरस दे दिया, उसमें पूछ लिया तो बहुत सिंपल हो गया। फिर दे दिया कि एक बॉडी है, वो नॉर्थ गई फिर ईस्ट गई, ठीक, नॉर्थ गई फिर मान लो नॉर्थ गई 40, फिर ईस्ट गई 50, उसमें फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना होगा। फिर आर्क दे दिया तो उस पर आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो इन चीजों का जो इतने सारे जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ मतलब अपने मुंह से, ये कल हकीकत में आने वाले हैं, और आप खुद देखना, खुद आप सॉल्व करोगे बहुत अच्छे से करोगे आप। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कल मिलते हैं आपसे क्वेश्चन करते हुए, देखते हैं कौन कितना क्वेश्चन निकालता है। तो बाय।